चलिए, क्लास 10th का हम लोगों का आज का टॉपिक है प्रायिकता। नहीं, और ये चैप्टर जो है हम लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप लोगों को 11th में भी पढ़ना है और 12 में भी पढ़ना है। और सांख्यिकी और प्रायिकता दोनों मिला करके लगभग बोर्ड में आप लोगों का 10 नंबर का आता है। ठीक है, तो क्लास 10th में हम लोग को प्रायिकता का मात्र एक चैप्टर है। क्या चीज़ है? एक चैप्टर है और बड़ा ही इजी है। बस आपको बेसिक चीजें जो है वो पता होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम लोग कि प्रायिकता में प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी प्रायिकता जो होता है इसको हम संभाविकता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो इसको हम संभाविकता भी बोल सकते हैं। संभाविकता भी बोल सकते हैं, पॉसिबिलिटीज। ठीक है, तो प्रायिकता की उत्पत्ति जैसा कि हम जानते हैं, 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि प्रायिकता की उत्पत्ति जो है वो जुआरियों के द्वारा, किसके द्वारा? जुआरियों के द्वारा इसकी उत्पत्ति को मतलब कि उत्पत्ति माना जाता है। इसे कहा जाता है कि बहुत पहले जो है, जब उस टाइम के हमारे साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, जैसे गैलीलियो हो गए, नहीं, लाप्लास हो गए, गॉस हो गए, ये लोग महान साइंटिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे। तो उस टाइम में लोग जो है ज्यादा भाग पर विश्वास करते थे। किस पर विश्वास करते थे? भाग्य पर विश्वास करते थे। जैसे अपने यहाँ आप देखते हैं अधिकतर लोग आज भी भाग्य पर विश्वास करते हैं ना, कि चलो जो भाग्य में लिखा होगा वही होगा। तो हम लोग तो अभी इसमें जकड़े हुए हैं, लेकिन बाहर के लोग जो है, जो डेवलप कंट्री है, वो भी पहले कुछ इसी तरह के चीजों पर विश्वास करता था, लेकिन आज वो उस विचार को छोड़ दिया। तो देखिए आज वो कितना आगे बढ़ गया, और हम लोग अभी भी उसमें क्या है, जकड़े हुए हैं। आज भी आप लोग सुनते होइएगा किसी को कहते हुए कि चलो जो भाग में लिखा होगा वो होगा, है कि नहीं? हाँ, क्या इतना मेहनत करते हो, भाग से ज्यादा थोड़े ना कुछ होता है। ऐसे ना बोलते हैं, बोलते हुए बहुतों को सुने हुईएगा, लेकिन नहीं, कर्म प्रधान होता है। यदि अच्छा कर्म कीजिएगा तो आपका भाग्य भी साथ देता है। तो कौन प्रधान होता है? कर्म। याद रखिएगा, कर्म जो होता है वो सबसे महान होता है। कर्म ही आपको भाग बनाता है। कर्म, कर्म से भाग बनता है, कर्म से भाग बनता है, भाग बनता है। अब जिसके बारे में आप जानते ही नहीं है, उसके पीछे दौड़ने से क्या फायदा है? जब भाग्य के बारे में आप जानते ही नहीं है, मेरे भाग्य में क्या है, आपके भाग्य में क्या है, जानते हैं? नहीं जानते हैं, तो फिर भाग्य पीछे दौड़ने से क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। एक मूर्खों का काम होता है। किसका काम होता है? और जो ज्यादा भाग्य पर विश्वास करते हैं उनके पास हमेशा दरिद्रता रहता है, गरीबी रहती है। इसीलिए कर्म कीजिए, भाग अपने आप आपका क्या करेगा? साथ देगा। ठीक है, तो इसीलिए कर्म से भाग बनता है। क्या बनता है? भाग। बहुतों को आप देखोइएगा, आता है लोग, बोलता है लोग कि हाथ देखता है आपका, कहेगा कि आपके भाग में ये लिखा हुआ है। तो पहले तुम अपना भाग देख न लो, तुम्हारे भाग में क्या लिखा हुआ है, दूसरे का भाग बाद में बताना। अपना भाग के बारे में तो जानते नहीं, दूसरे के भाग की बात करते हो। नहीं, ये सब जो है अ, मतलब भ्रम करने वाली चीजें हैं, तो इसमें आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो चलिए, तो उसी तरह से उस टाइम के भी लोग ऐसा करते थे कि ज्यादा जो है भाग पर विश्वास करते थे, जुआ खेलते थे, जुए में हार जाते थे। जुआ घोड़े का रेस हो गया, रेस में वो लोग बाजी लगाते थे और अधिकतर क्या हो जाते थे? हार जाते थे। तो उन लोगों के दिमाग में आया कि क्या ऐसा कुछ व्यवस्था किया जाए कि हम ज्यादा से ज्यादा बार जीत सके। नहीं, तो उस टाइम में
जो हमारे मैथमेटिशियन थे जिसका नाम हम अभी बताए, जैसे गैलीलियो हो गए, नहीं, लाप्लास हो गए, ये सभी मैथमेटिशियन थे, साइंटिस्ट थे। तो उनके पास वो लोग गए और अपने विचारों को रखा कि देखो यार, तुम लोग मैथमेटिशियन हो, कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि ज्यादा से ज्यादा हम जीतते हैं। तो फिर उन लोग के दिमाग में आया कि हाँ यार, ऐसा कुछ किया जा सकता है। और वहीं से प्रायिकता सिद्धांत की क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ। क्या हुआ, उत्पत्ति हुआ। तो आजकल इसका प्रयोग हम लोग इंजीनियरिंग, उसके अलावा आपका साइंस, इन सभी चीजों में क्या करते हैं, करते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्रायिकता क्या है, इसकी उत्पत्ति कब हुई है, तो चीज हम लोग जान लिए। अब प्रायिकता में क्या होता है कि कुछ टर्म्स होते हैं। क्या होते हैं, टर्म्स होते हैं। उस टर्म को सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला टर्म्स जो होता है, जैसे पहला टर्म्स आपका आ जाएगा प्रयोग। क्या चीज, प्रयोग। तो चलो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, प्रायिकता का डिफिनीशन भी दे दिया था कि प्रायिकता एक्चुअली क्या होता है। तो कोई संभावना है, किसी चीज की संभावना को व्यक्त करते हो, और उस संभावना का यदि संख्यात्मक माप आप दे पाते हो, तो किसी संभावना का जो संख्यात्मक माप होता है, मान होता है, वही क्या कहलाता है, प्रायिकता कहलाता है। उस घटना या उस संभावना की क्या कहलाएगा, प्रायिकता कहलाएगा। ठीक है, तो किसी भी चीज की संभावना को जब हम व्यक्त करेंगे, तो उसका मान 0 से लेकर के 1 तक आता है। जैसा कि एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, एक बहुत ही सुंदर सा एग्जाम्पल हम वो ले सकते हैं। वो एग्जाम्पल है, वो एग्जाम्पल है, नहीं, मान लो आपका, आज हम बात कर लेते हैं बारिश का। किसकी, बारिश की संभावना का संख्यात्मक मान हम देने की कोशिश करते हैं। अब बारिश की संभावना के बारे में हम कुछ विद्यार्थियों से पूछते हैं, बारिश की संभावना के बारे में हम कुछ विद्यार्थियों का राय जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं, राय जानना चाहते हैं, नहीं। तो कुछ विद्यार्थियों को हमने राय के लिए बोला कि चलो तुम लोग अपना अपना राय दो। तो एक ए विद्यार्थी है, हम उससे पूछते हैं कि चलो आज बारिश होने की कितनी संभावना है। तो वो विद्यार्थी क्या बोलता है कि सर आज बारिश होने की मात्र 0% संभावना है, मतलब आज बारिश नहीं होगी। कितना परसेंट। फिर हम दूसरे से पूछते हैं, दूसरे से एक बी स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, इससे पूछते हैं कि चलो तुम बताओ जो आज बारिश होने की कितनी संभावना है। तो ये कहता है कि सर आज बारिश होने की संभावना जो है ना, वो 20% है। उसी तरह से एक विद्यार्थी हम सी ले लेते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम बताओ आज बारिश होने की कितनी संभावना है। तो वो कहता है कि सर आज बारिश होने की चांसेस जो है ना, वो 90% है। और एक विद्यार्थी से हम पूछते हैं कि चलो बताओ बारिश होने की संभावना कितनी है। तो वो कहता है कि सर आज बारिश होने की संभावना 100% है। कितना है, 100% है। अब बताओ इस आगे भी संभावना को कोई व्यक्त कर सकता है, 100% मतलब कि निश्चित है। तो निश्चित से आगे क्या हो सकता है, कुछ नहीं, नहीं। तो इस तरह से अब हम परसेंटेज को हटाते हैं, तो 0/100 परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। तो इसमें आप 100 से भाग दोगे तो 0/100 तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20/100। बाद में हम लोग इसको काट छाट करेंगे, 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको आप व्यक्त करोगे तो 90/100 मतलब 0 पॉइंट समथिंग आएगा। इसको आप व्यक्त करोगे तो 100/100 कितना आएगा, 1 आ जाएगा, नहीं। तो इस तरह से किसी भी संभावना का जो संख्यात्मक माप होता है उसको हम प्रायिकता कहते हैं। उस संभावना की, उस घटना की हम क्या कहते हैं, प्रायिकता कहते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमने बारिश की संभावना, तो बारिश क्या है, एक तरह का इवेंट मान लो, इसको घटना मान लो।
तब देख रहे हैं कि इस घटना की प्रायिकता जो है वो 0 से लेकर के 1 तक आ रहा है। मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता आप निकालोगे तो उसका मान 0 से 1 के बीच में ही आएगा। तो आपसे कोई पूछे कि किसी भी घटना की प्रायिकता का मान कहां से कहां तक होता है, तो प्रायिकता को अभी हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल प्रायिकता को पी प्रोबेबिलिटी कहा जाता है, इसलिए प्रायिकता को पी से सूचित करेंगे। और जिस घटना की प्रायिकता निकाला जाता है तो उस घटना को इंग्लिश में इवेंट कहा जाता है। तो उसको यदि हम ई मान लें, क्या मान लें, ई मान लें, तो यहाँ पर आपका पी ई का अर्थ हो जाएगा, पी का अर्थ हो जाएगा घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता। पी का अर्थ क्या होगा, घटना ई की प्रायिकता। तो बारिश का आना भी एक घटना मान लिया जाए तो इस तरह से इस घटना की प्रायिकता कहां से कहां तक होगा, नहीं, मतलब किसी भी घटना की प्रायिकता का मान जो होता है वो 0 से 1 तक होता है। तो इस चीज को हम ऐसे व्यक्त करते हैं, किसी भी घटना की प्रायिकता अर्थात पीई जो होता है उसका मान 0 से 1 तक होता है, 0 से 1 तक होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि 0 से 1 तक की संख्याओं में कौन कौन सी संख्या आती है, ये भी विद्यार्थियों के सामने एक समस्या हो जाता है। तो देखो 0 से 1 के बीच में वो संख्याएं दशमलव के, यदि दशमलव में है तो दशमलव के पहले यदि 0 आ गया तो सभी संख्याएं 0 से 1 के बीच में होती है। जैसे इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं हो सकती है, तो ध्यान से देखो यहाँ पर 0 पॉइंट समथिंग एक्स वाई, इस टाइप की संख्याएं, दशमलव के पहले क्या होना चाहिए, या इस टाइप की संख्याएं हर बड़ा हो अंश से छोटा हो, नहीं, जैसे 2/5, 3/6, 3/7/8, नहीं, अच्छा 101/102, अरे सर में मतलब हर बड़ा हो, क्या होना चाहिए, हर बड़ा हो अंश से, तो हर इज ग्रेटर देन अंश, हर ग्रेटर देन अंश। तीसरी की संख्याएं जो होती है वो 0 1 के बीच में आती है। अरे सर में 0 से इधर जाएंगे तो माइनस वाला आ जाएगा, 1 से इधर जाएंगे तो 1 से बड़ी संख्याएं आ जाएगी, तो वो प्रायिकता का मान नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता का मान क्या हो सकता है, प्रायिकता का मान जो होगा वो होता है 0 से 1 के बीच में हो सकता है, याद रहेगा। तो ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा प्रश्न इससे आपका आता है, ऑप्शन दे दिया रहेगा, अब फिर आपसे पूछेगा कि बताओ इसमें प्रायिकता का मान कौन हो सकता है और कौन नहीं हो सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, यहाँ पर एक हम एग्जाम्पल ले रहे हैं। अब आपको बताना है कि इसमें प्रायिकता का मान कौन होगा कौन नहीं होगा। जैसे पहला 0.72, नहीं, दूसरा हम ले रहे हैं 2/7, तीसरा ले रहे हैं 1.007, और चौथा ले रहे हैं 520/521। अब इसमें आपको बताना है कि कौन प्रायिकता का मान होगा और कौन नहीं होगा, जल्दी से सोच करके बोलिए, कौन प्रायिकता का मान होगा, एक, हाँ ये दोनों होगा। देखो यहाँ पर दशमलव के पहले 0 है, इस टाइप का है, ये प्रायिकता का मान होगा। इसमें हर बड़ा है, प्रायिकता का मान होगा। इसमें भी हर बड़ा है, प्रायिकता का मान होगा। ये 1 पॉइंट समथिंग है तो 1 से ज्यादा हो गया तो प्रायिकता का मान नहीं होगा, प्रायिकता का मान नहीं होगा। इतना तो कंप्लीट हो गया कि ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का आता है तो हम बता सकते हैं, नहीं
क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी प्रायिकता का मान जो होता है 0 से 1 के बीच में, जिसमें 0 या 1 भी हो सकता है, 0 या 1। तो 0 का मतलब असंभव और 1 का मतलब 100% निश्चित है, नहीं निश्चित है। तो चलिए आगे इन चीजों को हम लोग फॉलो करते देखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि प्रायिकता में कुछ शब्द है उसको आपको देखना जरूरी है, कुछ टर्म्स है उसको हम लोग फॉलो करते हैं। प्रायिकता में शामिल कुछ टर्म्स, कुछ पद, कुछ पद। पहला हमारा हो जाएगा, पहला हमारा हो जाएगा प्रयोग। क्या चीज? प्रयोग, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट नहीं। चलिए प्रयोग क्या कहलाता है? कोई क्रियाकलाप, कुछ करते हो आप, कोई काम करते हो, नहीं जैसे कोई चीज उठा पटक ऐसे कुछ करते हो, चाहते हो कुछ रिजल्ट मिले, तो उसको हम बोलते हैं क्रियाकलाप। क्या कहते हैं? तो कोई क्रियाकलाप आप करते हो और क्रियाकलाप के करने से यदि कुछ रिजल्ट मिलता है तो उस क्रियाकलाप को हम कहेंगे क्या चीज? प्रयोग कहेंगे, एक्सपेरिमेंट कहेंगे। अब कुछ क्रियाकलाप आप करते हो जिसे करने से आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इसका मतलब वो प्रयोग नहीं कहलाएगा। विज्ञान में प्रयोग जो होते हैं, कोई एक टाइप का प्रयोग किया जाता है तो उसमें रिजल्ट लगभग लगभग सेम आता है, लेकिन कुछ अन्य चीजें जो होती है उसमें कोई प्रयोग हम करते हैं तो रिजल्ट अलग अलग आता है। क्या आता है? अलग अलग। ठीक है, तो फिलहाल प्रयोग का डिफिनीशन क्या होगा कि वैसा क्रियाकलाप जिसे करने से कुछ रिजल्ट मिले, कुछ परिणाम मिले, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रियाकलाप। जैसे एक सिक्का हम उछाल रहे हैं, तो सिक्का को उछालेंगे तो कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? क्या मिलेगा? या तो हेड आएगा, नहीं तो टेल आएगा। तो इसका मतलब कि सिक्का को उछालना एक प्रयोग कहलाएगा? नहीं, सिक्का को उछालना क्या कहलाएगा? तो प्रयोग का मतलब होता है वैसा क्रियाकलाप, वैसा वैसा क्रियाकलाप, वैसा क्रियाकलाप, वैसा क्रियाकलाप जिसे करने पर, जिसे जिसे करने पर जिसे करने पर कुछ रिजल्ट मिले। क्या मिले? जिसे करने पर कुछ रिजल्ट मिले, कुछ परिणाम मिले, कुछ परिणाम मिले, परिणाम मिले, परिणाम मिले, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रयोग कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रयोग कहते हैं। जैसे जैसे एक सिक्का को उछालते हैं, जैसे एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर, सिक्का को उछालने पर सिक्का को उछालने पर क्या क्या आ सकता है? हेड या हेड या टेल आ सकता है, आ सकता है, मतलब हमें कुछ रिजल्ट मिल सकता है। इसका मतलब हो गया कि सिक्का को उछालना एक एक्सपेरिमेंट कहलाएगा। नहीं, क्यों? क्योंकि सिक्का को उछालने पर हेड या टेल आ सकता है, मतलब हमको रिजल्ट मिल सकता है। इसीलिए
एक सिक्का को उछालना क्या कहलाएगा? एक प्रयोग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक प्रयोग कहलाएगा। उसी तरह से एक पासा को उछालें तो 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 आ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि पासा को उछालना एक एक्सपेरिमेंट है। क्या चीज है? एक्सपेरिमेंट है। अब हम बात कर लेते हैं दूसरा नंबर में .2 में हम बात कर लेते हैं समष्ट प्रतिदर्शी। क्या चीज? समष्ट प्रतिदर्शी। समष्ट प्रतिदर्शी समष्ट प्रतिदर्शी सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस जो आप प्रयोग करते हो और उसमें जो रिजल्ट मिलता है ना, तो उस रिजल्ट के जो समूह होते हैं उन समूहों को हम कहते हैं समष्ट प्रतिदर्शी सैंपल स्पेस। जैसे एक सिक्का को उछालोगे, किसको उछालोगे? एक सिक्का को उछालने पर एक सिक्का को उछालने पर सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना आएगा? क्या क्या आ सकता है? कुल संभव परिणाम संभव परिणाम क्या क्या आ सकता है? जल्दी से बोलो। ये आ जाएगा या, हाँ, परिणाम एच आएगा या या को कॉमा दे करके लिखते हैं या ई आएगा। यही ना होगा? चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। एक सिक्का को उछालने पर कुल संभव परिणाम जो है या तो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। तो कुल संभव परिणाम को ही हम बोलते हैं समष्ट प्रतिदर्शी सैंपल स्पेस बोलते हैं। और सैंपल स्पेस को हम लोग एस से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? एस या यू से। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एस बराबर एच या टी। चूंकि इसके समूह को, तो एस के अंदर जब भी हम सदस्य को लिखते हैं तो एक मिल ब्रैकेट द्वारा लिख देते हैं, जिसको हम सेट्स कहते हैं, समुच्चय कहते हैं, जो आगे आप जा करके पढ़िएगा। फिलहाल इतना समझिए कि कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई प्रयोग करते हो और उसमें जितना परिणाम आएगा उसको कॉमा दे दे करके लिख देना, वो एस का मान हो जाएगा। और एक काम करना है कि उसको मिड ब्रैकेट है कि नहीं, मझौला कोष्ठ में, जिसको कर्ली ब्रेसेस भी कहते हैं, उसमें आप डाल देना। इस तरह से क्या करना? डाल देना। ये मिड ब्रैकेट जो है ना, इसको हम लोग सेट्स, इस मतलब समुच्चय का ही चिन्ह होता है। किसका चिन्ह होता है? मतलब सैंपल, मतलब कि किसी एक्सपेरिमेंट में जो कुल संभव परिणाम होते हैं उसके समूह को, तो समूह को ही हम लोग इस तरह से मिल ब्रैकेट में लिखते हैं। तो एस बराबर इतना हो जाएगा। एस मीन्स कुल संभव परिणाम। एस मीन्स कुल संभव, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। जैसे आप बताओ कि यदि हम, हाँ, कुल संभव परिणाम हो जाएगा, कुल संभव परिणाम। अच्छा, अब इस कुल संभव परिणाम में टोटल कितने एलिमेंट्स है? तो इसको अब हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, एन एस बराबर कितना? 2। एन एस का मतलब हो गया
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस सैंपल स्पेस में अवयवों या वस्तुओं की संख्या है। अरे समझ में, एन एस, एन का बस इतना याद, एन मीन्स क्या होता है, नंबर, संख्या। किसमें, एस में। तो एस में कै ठो अवयव है, कै ठो, दो ठो, तो एन एस बराबर कितना हो जाएगा, तो इसकी जरूरत पड़ेगा, इसकी जरूरत पड़ेगा। चलो एक और एग्जांपल हम लेते हैं, एक एग्जांपल और हम लेते हैं कि मान लो कि आप एक डाइज को उछाल रहे हो। किसको उछाल रहे हो, एक डाइज को, मतलब एक पासा को आप उछाल रहे हो। पासा देखे हो ना, 1 से 6 तक उस पे लिखा हुआ रहता है। तो एक पासा को उछालोगे, एक पासा को उछालने पर, एक पासा को उछालने पर एक पासा को उछालने पर हाँ? एक पासा को उछालने पर, उछालने पर कुल संभव परिणाम दो बार हो गया, उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है, जल्दी से बोलो। एक, दोनों हमेशा 1 2 3 4 5 6 एक ही बार में आ जाएगा, नहीं, एक आएगा तो दो नहीं आएगा। हाँ, तो एक आ सकता है, दो आ सकता है, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। तो कुल संभव परिणाम को हम लोग शॉर्टकट में एस से सूचित करते हैं। तो इतना लंबा चौड़ा न लिख करके हम लिख सकते हैं एस बराबर, मिल ब्रैकेट देंगे, 1 2 3 4 5 और 6 हो जाएगा। नहीं तो कितने एलिमेंट्स हैं, कितने अवयव है, 6। इसी को हम लिख सकते हैं एन एस बराबर 6 हो जाएगा, एन एस बराबर 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये हो गया हमारा समष्ट प्रतिदर्श, जिसको सैंपल स्पेस कहते हैं। सैंपल स्पेस क्या होता है कि कोई एक्सपेरिमेंट करते हो, नहीं कोई प्रयोग करते हो, और उसमें जितने टोटल जो रिजल्ट होते हैं ना, टोटल जो परिणाम होते हैं, आउटकम होते हैं, उसी को हम कहते हैं समष्ट प्रतिदर्शी। नहीं, कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हो, कोई प्रयोग करते हो, और उसमें जितने परिणाम आपको प्राप्त होते हैं, तो सभी परिणामों के समूह को, समुच्चय को हम क्या कहते हैं, समष्ट प्रतिदर्शी कहते हैं। क्या कहते हैं, जिसे हम एस से या यू से, तो जनरली हम लोग एस से सूचित करते हैं, किसे, एस से। तो दो एग्जांपल हमने लिया, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। नहीं, यदि पढ़ने में मन लगता है, इंटरेस्टेड है, तब तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि टाइम पास करने के लिए आते हैं, तब तो आपको समझ में नहीं आएगा, कभी भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए टाइम पास मत कीजिए, चीजों को समझिए। गार्जियन बड़ा मुश्किल से 2 ठो पैसा खर्चा करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा 2 नंबर समष्ट प्रतिदर्शी। अब हम बात करते हैं घटना, क्या चीज, घटना किसको कहते हैं। तो चलो चलते हैं, नेक्स्ट हमारा हो जाएगा घटना। क्या चीज, घटना, इवेंट। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि घटना किसको बोलते हैं। घटना, इवेंट। तो जो भी एक्सपेरिमेंट हम करते हैं ना, उसमें प्रत्येक रिजल्ट जो है ना, एक घटना कहलाता है। जैसे एक क्वाइन को हम उछाल रहे हैं, तो आप बता सकते हो क्या आएगा, नहीं बता सकते हो। हेड आ गया तो क्या कहलाएगा, इवेंट, मतलब जिसके बारे में आप नहीं जानते हो,
अब वो हो जा रहा है, तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं? घटना, क्योंकि इसके बारे में हम जानते ही नहीं है। नहीं, तो हम क्या करते हैं, मतलब हो गया कि हम एक सिक्का को उछाल रहे हैं, तो इसमें क्या क्या आ सकता है? हेड आएगा या टेल आएगा। तो जितने भी ये परिणाम है ना, प्रत्येक को हम क्या कह सकते हैं? घटना। हम थोड़े ना जानते थे कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो प्रयोग में जितने भी परिणाम हमको प्राप्त होते हैं ना, प्रत्येक परिणाम को हम एक घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ पर लिख देते हैं कि प्रयोग के प्रत्येक परिणाम को, प्रत्येक रिजल्ट को, प्रयोग के प्रत्येक रिजल्ट को मतलब परिणाम को क्या बोलते हैं? घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? घटना कहते हैं। घटना कहते हैं। घटना कहते हैं। जैसे आप ऊपर देख सकते हो कि एक सिक्का को आपने उछाला, तो टोटल एक नंबर में आपने एक सिक्का को उछाला। किसको उछाला? सिक्का को आपने उछाला, तो एस बराबर कितना आया था? हेड या टेल। तो हेड भी एक घटना कहलाएगा और टेल भी, क्योंकि प्रत्येक रिजल्ट एक घटना कहलाता है। नहीं, तो यहाँ हेड का आना, हेड का आना या या टेल का आना, टेल का आना एक घटना कहलाएगा। आना क्या कहलाएगा? एक घटना कहलाएगा। घटना है। नहीं, उसी तरह से जैसे एक पासा का आपने उछाला, तो क्या आया? एक आ सकता है, दो। तो एक का आना कौन चीज कहलाएगा? घटना। दो का आना क्या कहलाएगा? घटना। और तीन का आना क्या कहलाएगा? घटना। और घटना को जनरली हम लोग सूचित करते हैं ई से। किसे सूचित करते हैं? घटना को जनरली हम लोग सूचित करते हैं ई से। किसे? ई से हम लोग सूचित करते हैं। अब मान लो यहाँ पर एच का आना एक घटना हो गया। एच का आना एक घटना हो गया, तो उस घटना के अनुकूल कई ठो परिणाम होगा। चलो चीज को बाद में बोले, फिलहाल याद रखो कि घटना किसे सूचित करते हैं? ई से सूचित करते हैं। किसे सूचित करते हैं? तो ई से आप याद रखना, ई से हम सूचित करते हैं। चलो, घटना हो गया। अब अगला जो टॉपिक है हमारा, वो है हमारा असंभव घटना। कौन सा घटना? असंभव घटना। असंभव घटना मीन्स जो कभी घटित होगा ही नहीं, जो कभी घटेगा नहीं, ऐसी घटना जो पॉसिबल नहीं है। जैसे हम कहें कि आपके मामा के मामा के मामा के मामा के मामा आ जाएंगे, तो आएंगे? वो तो चले गए हैं स्वर्ग में, आके नरक में, शायद नरक में। ऊपर स्वर्ग और नरक कोई जानता है कि कौन जाता है कौन नहीं आता है? कोई जानता है? तो जिसके बारे में जानते ही नहीं उसके पीछे माथापच्ची करने की क्या जरूरत है? जो जानते हो उसके प्रति माथापच्ची करो ना। ये जानते हो कि पढ़ेंगे तो अच्छा बनेंगे, अच्छा बनेंगे, पैसा आएगा तो देश दुनिया घूमेंगे, है कि नहीं? अपने आवश्यकताओं की चीजों को हम आसानी से पूरा कर सकेंगे, है कि नहीं? परम आवश्यक को छोड़ दो, विलासता संबंधी आवश्यकता को भी हम पूरा कर सकते हैं, पैसा रहेगा तो ये तो दिख रहा है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो सकता है। और जिसके बारे में हम जानते ही नहीं उसके बारे में दौड़ने से क्या फायदा? कौन भागता है? मूर्ख भागता है। जिसके बारे में तुम जानते ही नहीं हो उसके पीछे दौड़ रहे हो, और जिसको तुम जानते हो उसके पीछे नहीं दौड़ रहे हो, तो फिर हमारे तुम्हारे जैसा मूर्ख दुनिया में मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो जिसके बारे में जानते हो उसी के पीछे दौड़ो, जिसके बारे में नहीं जानते उसके पीछे मत दौड़ो। अननोन है, और स्वर्ग नरक कौन जानता है कि कहाँ है, कहीं कहाँ नहीं है? कौन जाता है कौन नहीं जाता है? कोई जानता है? नहीं जानता। तो फिर उसके पीछे भागने से जो होगा सो देखा जाएगा। नहीं, जो होगा सो देखा जाएगा। तो असंभव घटना का मतलब
जो कभी घटित ही नहीं हो सकता है, और असंभव घटना की प्रायिकता हमेशा क्या होती है? जीरो। क्या होता है? तो असंभव घटना की प्रायिकता जीरो। तो असंभव घटना की डिफिनेशन लिखना कोई जरूरी नहीं है। वैसी घटना जो कभी घटित नहीं होगी, वैसी घटना जो कभी घटित, वैसी घटना, वैसी घटना जो कभी घटित, वैसी घटना जो कभी घटित नहीं होगी, जो कभी घटित नहीं होगी, घटित नहीं होगी, नहीं। अच्छा, दूसरा आता अपना निश्चित घटना। कौन घटना? निश्चित घटना। बोलो निश्चित घटना का। निश्चित घटना जो निश्चित रूप से घटित होगी। तो वैसी घटना जो निश्चित रूप से घटित होगी उसे हम क्या कहेंगे? निश्चित घटना कहेंगे। तो इसका अपोजिट हो जाएगा इसका। तो चलो इसको छोड़ देते हैं, इसका डिफिनीशन लिखना कोई ये नहीं है, ये तो पहले से हम लोग को पता है, नहीं पहले से पता है। अब हमारा आता है समसंभावी घटना। समसंभावी घटना, इक्वली लाइकली इवेंट। समसंभावी, तो ये आपको एग्जाम में सब पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा समसंभावी घटना किसको कहते हैं। तो बस इसको याद रखना, इसको इस नाम से याद रखना, ब्रिटानिया 50-50। ब्रिटानिया, यही ना स्पेलिंग होता है, ब्रिटानिया 50-50, 50-50 याद रखना, ब्रिटानिया 50-50। तो वैसी घटना जिसकी चांसेस बराबर बराबर का हो, आधे आध का हो, न कम हो न ज्यादा हो। यदि बराबर बराबर का इसे चांस आपको लगे तब तो आप कहना कि वो घटना समसंभावी है, मतलब वो ब्रिटानिया 50-50 हो जाएगा। जैसे अब खूब सोच करके जवाब देना। हम आपसे एक प्रश्न पूछते हैं, आपको बताना है कि वो समसंभावी घटना है कि नहीं है। नहीं, हम आपको बोलते हैं, चलो मेरा जो सपोज मान लो ये मार्कर है, नहीं, अब मार्कर हम लिख रहे हैं तब तक ये खराब हो गया, अब इसे हम नहीं लिख सकते हैं। तो हम किसी, आप में से किसी एक विद्यार्थी को बोलते हैं कि जाओ वहां पर बाइक है, अब बाइक लेकर के जाओ और मार्कर खरीद करके तुरंत लाओ। तो उस विद्यार्थी का जाना क्या समसंभावी घटना है? तो क्या वो जा सकता है या नहीं जा सकता है? यदि चांसेस ब्रिटानिया 50-50, तो समझ जाना कि समसंभावी है। ऐसा लगे आपको कि हाँ आधा चांस है कि जा सकता है और आधा उतना ही चांस है कि वो नहीं भी जा सकता है, ऐसा लगे कि नहीं वो जा सकता है, ज्यादा चांस है कि वो जा सकता है, कुछ चांस है कि वो नहीं जा सकता है, तो कम ज्यादा का अंतर हो गया, तो फिर वो ब्रिटानिया 50-50 हुआ? नहीं हुआ। तो फिर वो समसंभावी घटना नहीं होगा, असमसंभावी घटना हो जाएगा। ठीक है, तब बताओ जिस विद्यार्थी को हम बोले हैं तो उसका जाना समसंभावी है या नहीं है? नहीं है। कारण भी देना है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है। तो जा सकता नहीं जा सकता है, तो इसमें दो स्थितियां उत्पन्न है ना। एक 50-50 का बनता है, एक बनता है कि ऐसा लगता है कि आधा ऐसा विचार में आ गया कि हाँ वो मतलब 50% चांस है कि जा सकता है, अब 50% चांस है कि नहीं जा सकता है। एक ये कंडीशन हो सकता है, या एक हो सकता है कि ज्यादा चांस है कि वो चला जाएगा और कम ही चांस है कि वो नहीं जा पाएगा। दो तरह की स्थितियां है ना। तो यदि आधे आध का बनता है 50-50 का, तो वो हो जाएगा समसंभावी। यदि ज्यादा चांस है कि वो चला जाएगा, कम चांस है तो हो जाएगा असमसंभावी हो जाएगा। बोलो क्या लगता है आपको?
50-50 या 50-50 से कम ज्यादा? कम ज्यादा क्यों? अंदाज से, रीजन नहीं पता। चलो, हमने देखो, हमने किसी विद्यार्थी को बोल दिया, लेकिन उस विद्यार्थी के बारे में हम नहीं जानते हैं कि वो बाइक चलाता है कि नहीं चलाता है। तो कहने के लिए तो कह दिया, अब उसके बारे में हम जानते ही नहीं है। तो जब नहीं जानते हैं उसके बारे में, तो वहां पर 50-50 होता है। बात समझ रहे हो ना? तो हमारे दिमाग में क्या आएगा, अरे कह तो दिए, अब क्या पता उसको बाइक चलाना आता है कि नहीं आता है। तो दिमाग में क्या चलेगा, 50-50, कि ऐसा लग रहा है कि वो जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। तो फिर हम उससे पूछेंगे कि तुम बाइक चलाना जानता है? यदि वो कहेगा हाँ, तब ज्यादा चांस है कि वो चला जाएगा। बाय द वे, उसके पैर में मोच नहीं आया हो या बाइक में किसी तरह का कोई ट्रबल नहीं हो, तो ज्यादा चांस है क्या करेगा, वो चला जाएगा। तो जब हम उसके बारे में जानते हैं और वो काम हम करने के लिए कहते हैं, तो वहां पर ज्यादा चांस है कि वो काम कर लेगा। तो वहां पर 50-50 नहीं होगा। अरे समझ में? चलो दूसरा प्रश्न, मान लो कि कोई बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, बास्केटबॉल का, और गेंद को हम बोलते हैं उसको कि ये ले जाकर के उस नेट में डाल दो, नेट में डाल दो। तो क्या लगता है, समसंभावी या असमसंभावी? एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, नहीं, हम कहते हैं कि इस गेंद को ले जा करके उस नेट में, बास्केटबॉल का खेल देखे हो ना, ऐसे करके ले जा करके डालता है लोग। तो एक बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, उसको हम गेंद देते हैं, अब बोलते हैं कि उसे नेट में ले जा करके डाल दो। तो क्या चांस है, 50-50 का या 50-50 से कम ज्यादा का? है? देखो, वो बास्केटबॉल का खिलाड़ी है, हम जानते हैं, तो स्वाभाविक प्रैक्टिस में होगा, तो ज्यादा चांस है कि वो गेंद को क्या करेगा, डाल देगा। तो वहां पर 50-50 कैसे बनेगा, ज्यादा चांस है। तो इसका मतलब कि फिर वो समसंभावी होगा कि असमसंभावी होगा? असमसंभावी होगा, क्योंकि उसके बारे में हम जानते हैं, नहीं, उसके बारे में हम जानते हैं। अब मान लो कि आप क्रिकेट खेल रहे हो, तब तक उधर से कोई आता है बच्चा, ठीक है, तो तुम कहते हो कि चलो अब तुम बैटिंग करो, हम बॉल मार देते हैं, बॉल थ्रो करते हैं, बॉल तुमको फेंकते हैं। कोई आदमी, कोई उधर से बच्चा आ रहा है, आप ही के एज का सपोज मान लो, आ रहा है उधर से, और उसको बैट थमा देते हो और तुम बॉलिंग करना चालू कर देते हो। तो जब बॉल फेंकते हो तो क्या उम्मीद करोगे, 50-50 कि बॉल को मार देगा या नहीं मारेगा, कितना का चांसेज है? क्यों? क्योंकि उसके बारे में आप नहीं जानते हो, उसके बारे में आप, तो जब उसके बारे में आप नहीं जानते हो तो क्या चांसेज है, 50-50 का। तो बस इसका सिंपल सा तरीका है कि जो काम उसको कहा जाता है, यदि उस काम के बारे में वो जानता है, तो कम ज्यादा चांस है कि वो कर देगा। तो वहां पर 50-50 नहीं होगा, तो फिर वो समसंभावी नहीं होगा। तो समसंभावी घटना किसको कहते हैं, जहां पर चांसेस बराबर का हो, बराबर बराबर का, मतलब 50-50 नहीं, 50-50, तो उसको हम बोलते हैं समसंभावी घटना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चलो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक से हमारा हो जाएगा कि, अब ध्यान से देखो यहाँ पर, अब हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि एक सिक्का को हम फेंकते हैं, तो कुल संभव परिणाम हम नोट कर लेते हैं पहले। एक सिक्का को हम फेंकते हैं, किसको फेंकते हैं, एक सिक्का को हम उछालते हैं, एक सिक्का को एक सिक्का को उछालने पर, एक सिक्का को उछालने पर एस कितना होगा, जल्दी से बोलो, एच होगा या टी होगा, होगा। अब हम, तो ये एच कौन सी है, घटना हो गया, और टी भी कौन सी हो गया, ये घटना हो गया। अब हम चाहते हैं कि प्रत्येक घटना की प्रायिकता निकालें, मतलब एच आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है,
टी आएगा, इसकी क्या प्रायिकता है। तो फिलहाल हम शॉर्टकट में इसका रूल बता देते हैं। एच की प्रायिकता, तो हम लिखेंगे इसको पी एच। क्या लिखेंगे? पी एच। तो एच की प्रायिकता, तो एच इसमें कई बार है, तो आप एक ऊपर लिखना। और टोटल परिणाम कितना है, तो यहाँ पर 2 लिखना। एच की प्रायिकता 1/, अरे आधा ही ना होगा, 50-50 होगा। एच आएगा, इसका भी चांस 50 है, टी भी आएगा, इसका भी चांस 50 है। अच्छा, टी की प्रायिकता बोलो कितना होगा, जल्दी से बोलो। तो टी कितना है? 1। और टोटल परिणाम, अभी हम सूत्र वगैरह लिखाएंगे, सूत्र लिखाएंगे। अब हम क्या करते हैं, आपने एक सिक्का उछाला, तो उसमें जितने परिणाम आए प्रत्येक का आपने प्रायिकता निकाल दिया। अब इन सभी प्रायिकताओं को हम जोड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं। तो जब जोड़ोगे तो ध्यान से देखो यहाँ पर, सभी घटनाओं, मतलब किसी परिणाम के सभी घटनाओं, एग्जाम में पूछता है घटनाओं के, सभी घटनाओं के प्रायिकता का योग, प्रायिकता का योग, प्रायिकता का योग कितना होगा, तो जोड़ दें। तो 1/2 और प्लस 1/, तो कितना होगा, जल्दी से बोलो। 1 होगा। आधा आधा जोड़ोगे तो 1 ना होगा, कितना होगा? 1 होगा। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, ध्यान देखो। अब तो यार समझ में है, अभी पूछ रहे हैं प्रश्न। एक पासा को उछालते हैं, एक पासा को उछालने पर, पासा को उछालने पर एस कितना होगा? एस मीन्स कुल संभव परिणाम। एस कितना होगा, जल्दी से बोलो। 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा। अब ये, हाँ, और 6 भी आएगा, नहीं 6 भी आएगा। चलो, हम जांचना चाह रहे थे कि आप लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है। चलो, अब यहाँ पर हम प्रत्येक की प्रायिकता निकालते हैं। क्या करते हैं? प्रत्येक की, अब ये सब घटना हो गया ना, अब हम सभी की प्रायिकता निकालते हैं। तो चलो पहले हम 1 की प्रायिकता निकालते हैं। किसकी प्रायिकता निकालते हैं? 1 का। तो यहाँ पर लिखते हैं P1। तो 1 देखो कई बार है इसमें, एक ऊपर लिखेंगे। टोटल कितना है, तो यहाँ पर हो जाएगा, मतलब NS बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो। यहाँ पर 6 हो जाएगा। तो हमेशा NS से भाग दे देते हैं, नहीं। तो 1 की प्रायिकता, चलो 2 की प्रायिकता, तो P2। तो 2 कई बार है, 1। अब बटा टोटल कितना है, P3। मतलब प्रत्येक घटना की हम प्रायिकता निकाल रहे हैं। एक पासा को उछाले तो इतना रिजल्ट आएगा, प्रत्येक रिजल्ट का हम प्रायिकता निकाल रहे हैं। प्रत्येक रिजल्ट एक इवेंट कहलाता है। हम आपको कुछ दिखाना चाह रहे हैं, इसलिए ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, P3 1/, अब तो जो पढ़ते होंगे, थोड़ा सा ध्यान देते होंगे, उनको समझ में आ गया होगा, हमको बोलने की भी जरूरत नहीं है। 1/6। फिर यहाँ पर हम निकालते हैं P5 कितना, 1/6, और एक बच गया P6। P6 1/6 हो जाएगा। अब सभी को जोड़ देते हैं, सभी घटनाओं का प्रायिकता क्या करते हैं, प्रायिकताओं को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर डायरेक्ट हम लिखते हैं, यहाँ पर चीजों को हम लिख दिए हैं। कुल योग, योग मीन्स प्रायिकताओं का योग। अरे तुम समझ रहे हो ना क्या लिख रहे हैं, योग का मतलब क्या हुआ, और तो बात खत्म करो। सभी को जोड़ देते हैं, तब P1 प्लस P2 सभी को जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 1/6।
फिर हो जाएगा 1/6, P2 का हो गया ये, P3 1/6, P4 1/6, P5 1/6 और P6 1/। अब क्या करोगे, जोड़ोगे तो कितना होगा, जल्दी से बोलो। देखो हर सबका सेम है तो लघुत्तम नहीं निकालना है, प्लस है तो सबके अंश को जोड़ दो, 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये आ जाएगा 6/। ये भी आ गया। तो देखो यहाँ भी एक आया था और यहाँ भी आपका एक आ गया, मतलब इसे एक रिजल्ट निकलता है कि कोई एक्सपेरिमेंट करते हो और उसमें जितना भी रिजल्ट आता है ना, सबका प्रायिकता निकाल करके जोड़ोगे तो हमेशा एक ही आएगा। मतलब प्रत्येक घटना के प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है। तो एक रिजल्ट आया जो ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है, क्या पूछ चुका है कि प्रत्येक, हाँ, किसी किसी प्रयोग के प्रत्येक परिणामों के प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है। किसी प्रयोग किसी प्रयोग के किसी प्रयोग के प्रत्येक परिणाम प्रत्येक परिणाम या प्रत्येक परिणामों के प्रायिकताओं का योग, प्रायिकताओं प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है। कितना होता है, तो ये चीज आपको याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं, कुछ फॉर्मूला आपको हम देते हैं और उस फॉर्मूला के आधार पर अब हम आपका स्टार्ट करेंगे चैप्टर। कोई अब इसमें कोई बड़ा चीज नहीं है, हाँ इसमें कुछ चीज मिलेगा, जैसे आपका ताश हो गया, नहीं तो ताश जो होता है, जो आप लोग बहुत विद्यार्थी देखे भी होंगे, नहीं और खेले तो नहीं होंगे। तो ताश के गड्डी में कितना पत्ता होता है, 52। जरूर खेला है, पढ़े हैं लोग, चलिए अच्छी बात है। तो अब यहाँ पर दो चीज हम बता दे रहे हैं, उसके बाद चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नहीं पहले तो हम ये पता करते हैं कि यदि दो पासा को एक साथ फेंका जाए तो कुल संभव परिणाम कितना होगा, या दो सिक्का को, तीन सिक्का को एक साथ फेंका जाए तो कुल परिणाम कितना होगा, ठीक है। तो चलो देखो यहाँ पर, दो सिक्का को दो सिक्का को एक साथ एक साथ उछालने पर उछालने पर कुल संभव परिणाम, कुल कुल संभव परिणाम क्या क्या हो सकता है। जल्दी से बोलो, दो सिक्का है अपने पास, अब दोनों कैसे हम उछाल रहे हैं तो कुल परिणाम कितना होता है। एक ही चीज याद रखना, यदि सिक्का को हम फेंकेंगे ना, एक फेंके दो फेंके तो कुल संभव परिणाम का सूत्र आप याद रखना, ये वाला यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, सिक्कों को फेंकने पर
सिक्कों को उछालने पर, कहने का मतलब फेंकना नहीं, कहीं फेंक दिया, को उछालने पर, उछालने पर, अब फेंकने पर एक बात दिमाग में आया। एक बार हम जा रहे थे, तो जब इलाहाबाद गए, पटना से जा रहे थे, तो इलाहाबाद जो संगम है, आज प्रयाग जी बोलते हैं, तो जैसे ही नदी जो है गंगा को वहाँ पर संगम है, तो नदी जब ब्रिज पर चढ़ी, तो वहाँ पर देखे कि लोग जो है पैसा निकाल निकाल करके फेंक रहे हैं। आप लोग भी सुने होगा, ट्रेन से फेंक रहा था। अब बताओ, जो उससे भी बड़का मूर्ख कहीं दिखेगा, तो मूर्ख एक कालिदास को हम लोग मानते हैं कि जिस पेड़ पर बैठे थे, जैसे हाँ ये पेड़ का ये शाखा हो गया, नहीं तो इधर बैठ के इधर से काट रहे, तुमको ये पता नहीं कि गिरेगा तो हम ही गिरेंगे, नहीं इधर से इसको काटते तो चलो अलग बात था। इसीलिए उनको बहुत बड़का मूर्ख बोला जाता है। लेकिन बाद में वहीं जाकर के जो उनको आभास हुआ कि नहीं ये गलत चीज है, नहीं जब उनको ज्ञान हो गया तो विद्वान बन गए। सब कुछ जानता है आज कालिदास को, नहीं तो उसी तरह से हम देखें कि हाँ अगर अंधाधुन जो है कोई 5 का कोई 2 का, जिसके पास जो था फेंक रहा है सिक्का। अब बताओ इससे क्या फायदा है, तो हमको बता दो, 1% का भी फायदा हमको गिना दो। नहीं, पॉइंट में भी फायदा हमको बता दो। डबल मिलेगा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। वो घूस दे रहा था गंगा जी को, क्या दे रहा है, इसी घूस के चलते तो वो लोग भाग गया, पृथ्वी लोक छोड़ करके दूसरा लोक ढूंढ लिया वो लोग, खाली घूस देने के चलते। किसके चलते, ये बताओ टोटली नुकसान है कि नहीं है वो। मान लो जो पॉइंट जो है, अब तो गवर्नमेंट के खाता से उनको, अब गवर्नमेंट का थोड़ा ना, गवर्नमेंट तो ये जान रही है कि हम जो पैसा ये किए हैं, इशू किए हैं, निर्गत किए हैं, वो मार्केट में चल रहा है, ऐसे हमारा जो है 2 पैसा आ रहा है। यही ना गवर्नमेंट का है कि जो हम पैसा रुपया निकालते हैं तो मार्केट में रन कर रहा है, उसे लोग अपना बिजनेस कर रहे हैं, 2 पैसा कमा रहे हैं। लेकिन वो तो तू फेंक दिया, तो वो उससे तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है, नहीं तो वो तो चला गया। लेकिन गवर्नमेंट का थोड़ा ना पता है कि कौन कितना डाला है उसके अंदर, नहीं तो ये टोटली लॉस, आपका तो गया ही, गवर्नमेंट का भी ये लॉस है। आखिर क्या होगा, बालू में धीरे 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 मेटल है, खत्म हो जाएगा वो। अब उतना गहराई में थोड़ा ना किसी को मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला। ये सब, हाँ तो इतना मत उछाल दो कि गंगा में जाकर के गिर जाए, नहीं। तो सिक्का को उछालने पर, सिक्का को उछालने पर कुल संभव, कुल संभव परिणामों की संख्या, परिणामों की, परिणामों की संख्या बराबर होता है 2 का पावर n, 2 का पावर n हो जाएगा, इतना आप याद रखना, 2 का पावर n हो जाएगा। n कौन सी है, सिक्कों की संख्या है, n क्या चीज है, हाँ यहाँ n सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या है। अब बताओ, तो 2 सिक्का हम उछालेंगे तो कितना संभव परिणाम है, तो n के जगह पर 2 हो जाएगा। 2 सिक्का उछाले हो ना, तो n के जगह पर तो 2 गुने तो 4 परिणाम मिलेगा, नहीं। उसी तरह से यदि 3 सिक्का उछाले तब, बोलो जल्दी, 8। चलो अब पासा के बारे में बात करते हैं। पासों को उछालने पर, उछालने पर कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव परिणामों की संख्या परिणामों की, परिणामों की संख्या बराबर कितना,
6 का पावर n, जहां n क्या है, पासों की संख्या, जहां n क्या है, पासों की संख्या है, पासों की संख्या है। अब बताओ, एक पासा को उछालोगे तो कितना है, n के जगह पे 1 हो जाएगा तो 6 परिणाम आएगा। तो एक पासा को उछालेंगे तो 6 ही ना आएगा, 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। और 2 पासा को उछालेंगे तो 36 परिणाम आएगा, 6 का पावर 2 हो जाएगा। तो इतना तो हो गया कि 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम 2 का पावर कितना, 2, 2 का पावर 2 हो जाएगा। तो 2 दूनी, अब 4 क्या क्या आएगा वो आपको लिखना है। अब ध्यान से देखो, 2 सिक्का को हम ऐसे उछाल रहे हैं, ऐसे हम देख रहे हैं, तो हो सकता है कि इस पे हेड आए, इस पे भी हेड आ जाए, तो एक परिणाम हमारा हो जाएगा हेड हेड का। तो पहला रिजल्ट हमको मिल सकता है हेड हेड, ये पहले सिक्के को, ये दूसरे सिक्के को सूचित करता है। तो एक रिजल्ट ये आपका आ सकता है। चलो, हो सकता है कि हम पासा को ऐसे उछालते हैं तो इसका हेड आए और इसका टेल आ जाए, हो सकता है ना। अरे इसे उछाल रहे हैं तो इसे देखेंगे तो एच एच आ सकता है कि नहीं आ सकता है, इसका हेड उसका टेल आ सकता है कि नहीं आ सकता है। तो दूसरा परिणाम हमारा हो जाएगा हेड और टेल, मतलब पहला का हेड दूसरे का टेल। हो सकता है कि इसे उछालें तो क्या होगा, बार बार नहीं उछालना है, एक ही बार उछाल करके हमको देख लेना है। तो देखेंगे तो कोई जरूरी है कि यही आएगा, हो सकता है कि दोनों का टेल आ जाए, नहीं तो हो सकता है कि दोनों का टेल का मतलब टी, या हो सकता है कि पहले पर टेल आए दूसरे पर हेड आए। यहाँ पे एच टी का मतलब कौन सी हो गया, पहला हेड और दूसरा टेल। या हो सकता है कि पहला पर टेल आए और दूसरे पर हेड आए, तो ये हो जाएगा टी एच, टी एच। कैसे परिणाम हो गया, कि 4 ठो परिणाम, तो यही तो होगा, 2 का पावर 2, 4 परिणाम आ गया। तो 2 सिक्का को एक साथ उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है, या एच टी आ सकता है, या टी टी आ सकता है, या टी एच आ सकता है। उसी तरह से यदि 3 सिक्का को उछालेंगे तो बोलिए, 3 सिक्का को उछालोगे तो क्या क्या परिणाम आ सकता है, जल्दी से बोलो। 3 सिक्का को, 3 सिक्का को एक साथ उछालने पर, एक साथ एक साथ उछालने पर एक साथ उछालने पर कुल संभव परिणाम कितना होगा जी, तो 2 का पावर 3, 8 परिणाम होगा। कितना परिणाम, तो कुल परिणाम हो जाएगा 2 का पावर 3, 8। अब 8 परिणाम आपको लिखना पड़ेगा कौन कौन होगा। अब 3 सिक्का को उछाल रहे हैं तो तीनों पर क्या आएगा, तो हो सकता है तीनों पर एच 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 आ जाए, पहले पर भी एच आए, दूसरे पर भी और तीसरे पर भी। हो सकता है कि शुरू का 2 ठो का एच आए, लास्ट वाले पर टी आ जाए। हो सकता है कि पहले पे टी आए, बाकी दोनों पर एच एच आ जाए। इस तरह से 8 परिणाम होगा। तो सवाल है कि इस परिणाम को कैसे निकालोगे, तो एक ट्रिक हम बता देते हैं, उस ट्रिक से आप सीखो और उस ट्रिक से आप निकाल देना, इसको फटाफट निकल जाएगा। एक सिक्का पर क्या रहता है, हेड टेल, दूसरा सिक्का पर भी यही रहेगा और तीसरे सिक्के पर भी हेड ही टेल रहता है ना। अब आपको करना क्या है, पहले ये दोनों को गुना कर दो। तो गुना करोगे तो वो वाला गुना नहीं है संख्या वाला, इसको गुना करने का एक तरीका है,
हम बता देते हैं। अब गुना करोगे तो जो रिजल्ट आएगा उसको एक ब्रैकेट के अंदर डाल देना। पहले एच से इसके अवयव से पहले इसमें गुना करना है, तो पहले इसके एच से इसके एच में गुना करेंगे, तो एच 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 एच, एच से इसके टी में गुना करेंगे एच टी। अब इसके टी से गुना करेंगे टी एच, और टी से इसके टी में टी नहीं। अब एच टी से इसमें गुना करना, तो पहले एच से सब में गुना करेंगे, तो एच 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 ट्रिपल एच हो जाएगा। अच्छा, एच से तो हो जाएगा एच एच टी, एच से तो एच टी एच, एच टी टी, एच टी टी। अब टी से फिर चारों में गुना करो, टी एच एच नहीं, टी एच टी, टी एच टी, अच्छा टी टी एच, और बोलो टी 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 ट्रिपल टी। अब गिनो तो 8 हो गया कि नहीं हो गया? तो ये 8 हो गया आपका, परिणाम हो गया ये, नहीं 8 परिणाम हो गया आपका। कितना परिणाम हो गया? ये 8 परिणाम हो गया आपका, यहाँ से देख लीजिए 8 परिणाम हो गया ये, 8 परिणाम। तो बताइए आसान है कि नहीं है? और इसे अंदाज करोगे इसका तीनों पर एच आ जाएगा, फिर 2 पर एच आएगा, लास्ट तीसरा पर टी आएगा, तो हो सकता है कहीं मिस कर जाए, टाइम ज्यादा लगे, बस फटाफट ये रूल अपनाना, ऐसे आप गुना कर देना, आपका आ जाएगा। नहीं 2 ठोका तो ये वाला रूल लेंगे तो 2 वाला में ही ना आया था 4 ठोक, एस टी गुना एस टी, यही चीज आया था जो यहाँ पर हम लिखे हुए हैं, नहीं लिखे हुए हैं। अब इसके इस रूल के हिसाब से 4 सिक्का को उछालेंगे तो भी आप निकाल सकते हैं, तो फिर एस टी से फिर इसमें गुना कर देना। ऐसे मौखिक अंदाज से, मतलब कि ये आएगा वो आएगा करोगे तो आपका बहुत टाइम लग जाएगा। नहीं तो इस ट्रिक के सहायता से आप चाहे तो 3 सिक्का, 4 सिक्का, 5 सिक्का को उछालने पर कितना परिणाम आएगा वो भी आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। क्या क्या आएगा वो निकाल सकते हैं, बट आपको 10th क्लास में ज्यादा से ज्यादा 2 सिक्का को एक साथ उछालने पर ही प्रश्न आपका है। नहीं इसीलिए हम लोग को 3 सिक्का सिखा दिए आपको, इसकी जरूरत शायद बहुत कम पड़ेगा, बहुत कम पड़ेगा। ठीक है, उसी तरह से पासा को उछालेंगे तो प्रश्न आएगा, तो वहां पर हम बता देंगे, झूठों का टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा। अब तो सीख लिए ना कैसे कैसे क्या होता है। चलिए अब हम एक फॉर्मूला बताते हैं, क्या बताते हैं, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा। हाँ, एक होता है पूरक घटना, देखो एक हम छोड़ दिए, एक होता है पूरक घटना, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। देखो पूरक घटना में क्या होता है कि जैसे एक सिक्का को उछाल रहे हैं तो दोनों एक ही बार में आ जाएगा क्या? एक आएगा तो दूसरा नहीं आएगा। जैसे हेड आएगा तो टेल नहीं आएगा, टेल आएगा तो, अब ये मत कहना कि दोनों और हेड हेड लिख दे तो दो, हाँ ऐसे नहीं, तो एक हेड आएगा तो टेल नहीं, टेल आएगा तो देखो एक घटना घट रहा है तो दूसरा नहीं घट रहा है, एक सिक्का को उछाल रहे हो तो एक घट रहा है तो दूसरा नहीं घट रहा है, तो जो नहीं घटता है उसी को जो घटता है उसका पूरक कहलाता है। जैसे ई घटना ई घट रहा है तो इसका पूरक घटना जो नहीं घटेगा उसको हम ई डैश से सूचित करते हैं। मतलब समझ रहे हो, जैसे एच घट रहा है तो टी नहीं घटेगा, तो यदि एच को हम ई मान लें तो जो नहीं घट रहा है उसको हम ई डैश मानते हैं, तो जो नहीं घट रहा वो उसका पूरक कहलाएगा। नहीं तो जो घटना घट रहा है उसको ई, और जो नहीं घट रहा है उसको ई डैश माना जाता है, और दोनों को जोड़ा जाएगा तो वो नहीं आएगा। जैसे देखो यहाँ पर ई, इसको हम ऐसे लिख देते हैं,
पीई, ध्यान दो क्या यहाँ पर पीई घटना ई की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता। पी का मतलब ही नहीं होता है, पी का मतलब घटना ई की प्रायिकता। पी डैश, पीई डैश घटना ई नहीं की प्रायिकता। ई घटना ई नहीं, घटना ई नहीं की प्रायिकता, की प्रायिकता हो जाएगा। और ये दोनों को हम जोड़ते हैं तो दोनों के जोड़ने पर आता है 1, मतलब पीई प्लस पीई डैश बराबर हो जाएगा 1 हो जाएगा। जैसे मान लो एक सिक्का को उछाल रहे हो तो क्या आएगा, एच आएगा या टी आएगा। तो एच की प्रायिकता 1/2, तो मान लो एच आ गया तो स्वाभाविक टी नहीं आएगा, तो टी नहीं आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब कोई घटना घट रहा है तो उसकी प्रायिकता, और जो नहीं घट रहा है उसकी प्रायिकता, दोनों को जोड़ेंगे तो कितने के बराबर आएगा। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका, इसको आप याद रखिएगा कि पीई प्लस पी डैश बराबर कितना होता है, 1 होता है। कितना होता है, 1 होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपको याद रखना है। तो ये हमारा ये फॉर्मूला हो गया, क्या हो गया ये, तो ये फॉर्मूला हो गया जिसको आपको याद रखना है, आगे जरूरत पड़ेगा। ये पहला फॉर्मूला हो गया। फिर यहाँ पर हम दूसरा फॉर्मूला लिख रहे हैं, दूसरा फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पर कि पीई बराबर हो जाएगा एन ई बटा एन एस। एन एस, एन ई का मतलब हो गया घटना ई के अनुकूल परिणाम, घटना ई के अनुकूल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा एनएस का मतलब हो गया कुल संभव परिणाम। परिणामों की संख्या लिख दो यहाँ पर, परिणामों की संख्या बटा कुल संभव परिणामों की संख्या, कुल संभव, कुल संभव परिणामों की संख्या। एनई का मतलब होता है घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या, और एनएस का मतलब होता है कुल संभव परिणामों की संख्या। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, पी बराबर एनई बटा एनएस। जब आप प्रश्न बनाओगे तो सभी चीजें आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, और एकदम इजी हो जाएगा। फिलहाल आपको लग रहा है कि पी बराबर एनई बटा एनएस क्या होता, नहीं तो हम जब प्रश्न को बनाएंगे, जब आपका क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो एकदम बिल्कुल ये इजी हो जाएगा। और आप चाहें तो 2 दिन में चैप्टर को खत्म कर सकते हैं प्रायिकता। कितने दिन में, हमको जैसे स्टैटिस्टिक्स था, जैसे हमको ज्यादा उसे बनाने की जरूरत नहीं था, वैसे ही ये भी है प्रायिकता, आपको उसमें हमें ज्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। बस ये चीज लिखना है, आंसर लाना, ये चीज लिखना है, उसमें जोड़ घटाव गुना हुआ कोई खास है ही नहीं, कोई मैथमेटिक्स इसमें है